मॉर्निंग क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं नैतिक शिक्षा में चैप्टर 16 सत्यार्थ प्रकाश। पिछली वर्चुअल क्लास में हमने इसके 5 समोल्लासों की जानकारी हासिल की थी। आज हम छठा समोल्लास पढ़ेंगे। छठे समोल्लास में बताया गया है, स्वामी जी ने राजा तथा प्रजा के धर्म के विषय में बताया है। स्वामी जी के अनुसार सब विद्वानों को मिलकर राजा का चुनाव करना चाहिए। राजा के अयोग्य सिद्ध होने पर प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। राजा कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की विभिन्न सभाएं होनी चाहिए। राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। राजा का जीवन हमेशा आदर्श जीवन होना चाहिए। उसमें कोई भी बुराई या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए तथा न्याय करते समय पक्षपात नहीं होना चाहिए। अपराधी को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। उसके बाद आता है सप्तम समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर निराकार है, अर्थात उसका कोई भी रूप नहीं है। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु उसे हम उसकी रचना को देखकर या अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया था। इस समोल्लास में यह भी बताया गया है कि हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें और कोई बुरा कार्य ना करें। फिर आता है अष्टम समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है। स्वामी जी के अनुसार पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि सभी की रचना परमात्मा ने की है। स्वामी जी ने स्वराज्य या स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। ये भी इस समोल्लास की विशेषता है। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या के विषय में बताया गया है। स्वामी जी के अनुसार जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन होता है? परमात्मा। लेकिन जो जीव है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जीव का ज्ञान और सत्ता सीमित है, परंतु ब्रह्म यानी कि परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, और उसकी सत्ता भी क्या है? असीम है, यानी कि उसका कुछ अंत नहीं है। सुख दुख, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। इंसान को परमात्मा की पूजा उपासना करने से, योगाभ्यास करने से तथा धर्म के मार्ग पर चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा दशम समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी ने आचार और अनाचार के विषय में बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्य ही सबका आधार है, परंतु सत्य बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें समोल्लास में स्वामी जी ने हिंदू धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो अंधविश्वास हैं उन सब की समालोचना की है।
पुस्तक के अंत में स्वामी जी ने मंतव्य प्रकाशः नामक परिशिष्ट रखा है, जो इन 14 समोल्लासों को पक्षपात रहित होकर न्याय दृष्टि से देखेगा, उसकी आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनंद होगा। और जो हठ, दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा, उसके लिए इस ग्रंथ का अभिप्राय सही अर्थों में समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। सत्य को मानना मनवाना और असत्य को छोड़ना छुड़वाना ही मेरा मुख्य प्रयोजन है, स्वामी जी का ऐसा कहना था। तो बच्चों, आपने इन समोल्लासों के बारे में जाना। अब इस पाठ का एक बार दोबारा पठन करें। अगली वर्चुअल क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।